बहुत जोरों से काम किया जिसका नतीजा बहुत जल्द देखने को मिलेगा? पूजा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश लाउड एंड क्लियर है। आतंकवाद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। उसका प्रतिकार किया जाएगा। और जो शुक्ला जी ने कहा कि पाकिस्तान जो आतंकियों का पोषक है, उसको विश्व के उसमें एक्सपोज किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। आज उनके घर में घुसकर जब भी कोई आतंकी हमला यहां हुआ, उरी हुआ, पहलगाम हुआ, चाहे हमारा पठानकोट हुआ, हमने उनके घर में घुसकर मारने की बात की और इस बार तो विध्वंसक कार्रवाई हो गई। तो इससे साफ संदेश नहीं हो सकता। लेकिन हिंदुस्तान में बैठे पाक परस्त, पाक सोच के लोग या मोदी विरोध करते करते देश का विरोध करने वाले, सेना का विरोध करने वाले लोग ये सोच नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें। सर्वदलीय बैठक होती है तो कहते हैं कि कौन है वो लोग जी, कौन है वो लोग? हमारे सामने रावल साहब बैठे हैं, इनकी पार्टी है, राहुल गांधी है इनके नेता। इनके नेता सिद्धारमैया जी, मैं उसी पर आ रहा था, मैं कौन लोग हैं उनको बताना चाहता हूं। सर्वदलीय बैठक होती है, सभी लोगों ने मन से कहा कि हम प्रधानमंत्री जी जो आप निर्णय लेंगे सबके साथ रहेंगे। दोबारा एक बार और सर्वदलीय बैठक होती है, फिर लोगों ने कहा कि हम साथ रहेंगे। लेकिन इसके बीच में सिद्धारमैया जी का अलग बयान आ गया, चन्नी साहब का अलग बयान आ गया। देखिए किसके किसके बयान आए। तो वहां पर मजबूरी थी कि हिंदुस्तान की जनता के मन में आक्रोश था कि पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करना है, तो हिंदुस्तान की जनता का विरोध नहीं झेल सकते थे ये लोग। इस वजह से वहां सर्वदलीय बैठक में हां बोल दिया। जैसे ही यहां पर हम लोगों ने उनके घर में घुसकर मारा और जब सीज फायर होने की बात आई तो इन लोगों के सवाल शुरू हो गए, कितने जहाज गिरे। भाई पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रही है? तो पाकिस्तान को पूछना चाहिए कि हमने उनके ये गिरा दिए, उनका वो कर दिया। आपको अगर बंद कमरे में एक विरोधी दल के नेता होने के नाते प्रधानमंत्री जी के या किसी बैठक में आप पूछ सकते थे, जो कि बाहर नहीं आती। लेकिन इनको तो पाकिस्तान का कर्ज चुकाना है, इनको तो चीन का कर्ज चुकाना है, इनको राफेल का शेयर गिराना है। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। उरी, पठानकोट और पहलगाम का बदला तो भारतीय जनता पार्टी ने लिया। इन लोगों ने सेना से सवाल पूछा कि कौआ मरे थे और क्या हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल कहा था। लेकिन एक इन्हीं के समय में एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे हमारे यहां, मेहता जी। उनका पूरा परिवार पाकिस्तान के गलती से हेलीकॉप्टर उनका पाकिस्तान में चला गया था। पाकिस्तान की सेना ने मार गिराया। क्या कर लिया इन लोगों ने? नहीं किया। कच्छ के रण में हमारी सेनाएं आगे तक घुस गई थी, वापस दे दिया। क्यों दे दिया? 93,000 सैनिकों को बैठाकर खिलाना पिलाना सब कुछ हुआ। उसके बाद वहां पर उनको वापस 54 सैनिक हमारे वापस नहीं लिए गए, 93,000 दे दिए गए। सिंधु नदी का जो जल समझौता है उसको स्थगित हमने किया, जब जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। उसके बाद उनको पैसे भी दिए थे। और छोड़िए, नजदीक की बात कर रहा हूं, मनमोहन सिंह जी की। जब 26/11 हुए तो इन लोगों ने 26/11 का क्या बदला लिया? जल्दी से जवाब बना नहीं, एक और उसमें एक लाइन अंतिम मैं रावल साहब के लिए बोल देता हूं। उसके बाद 700 करोड़ रुपया पाकिस्तान को क्यों दे दिया इन लोगों ने? 26/11 के बाद 700 करोड़ रुपया दिया था। तो ये इनकी नीयत थी। आज एक माननीय मोदी जी की नीयत है।